सहारनपुर श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत सहारनपुर पुलिस द्वारा व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए गए। कांवड़ मार्गों का मैपिंग कर ट्रैफिक डायवर्जन सेक्टर और जोन व्यवस्था, अस्थायी पुलिस चौकियां तथा 24/7 मोबाइल पुलिस टीमें तैनात की जा रही। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा तथा उनका उपयोग सामान्य यातायात के लिए किया जाएगा। प्रमुख शिवालयों पर सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरे, प्रकाश और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। लगभग 250 अतिरिक्त कैमरों के साथ समर्पित कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की जाएगी। निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि, ऊंची झांकियां, स्टंटबाजी और संशोधित साइलेंसर पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया की 24/7 निगरानी तथा सेवा शिविरों में स्वच्छ भोजन और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा जानकारी दी। सहारनपुर से कुणाल चौधरी। कवर को लेकर जो है इस तरह के चैलेंजेस दिए गए हैं, आप चीज़ों को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी, आपको टेंशन में जा रहा है सब। देखिए 31 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो जाएगा और हर साल की भांति भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो जल लेकर अलग अलग मार्गों से सहारनपुर में से होते हुए और सहारनपुर के अंदर भी अलग अलग शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है और इस संबंध में हम लोगों ने जितने भी हमारे कांवड़ के मार्ग हैं उनको पूरी तरीके से मैप कर लिया है। कहाँ पे क्या समस्या है, क्या ट्रैफिक डाइवर्जन करना है हम लोगों को। खासकर जो नया हमारा एक्सप्रेसवे बना है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है, उसको लेकर हम लोग किस प्रकार की ट्रैफिक व्यवस्था करेंगे उसकी प्लानिंग कर ली गई है। और पूरे रूट पे हम लोगों को पहली बार हम लोग कई सारी अस्थायी चौकियां बना रहे हैं, जिससे कि पुलिस की जो विजिबिलिटी है और किसी प्रकार की किसी कांवड़िया को या आम जन को कोई समस्या न हो, इसको ये इंश्योर करेंगे। पूरे रूट को हम लोगों ने सेक्टर्स और जोन से बांट रखा है, जिसमें हमारी लगातार मोबाइल पार्टियां चलती रहेंगी, रात दिन चलती रहेंगी। और जो अन्य जिले हैं, अन्य राज्य के जो जिले हैं प्लस जो हमारे बॉर्डरिंग जिले हैं, उन सभी के साथ समन्वय लगातार हम लोग का बना हुआ है, बैठकें भी हो रही हैं और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो इसके लिए सभी जिले अपने अपने प्लान्स को आपस में मिला के एक हम लोग यूनिफाइड प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा एक बात तो महत्वपूर्ण है कि इस बार जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पे हम लोग किसी भी प्रकार के कांवड़ मूवमेंट हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। इसका जो मार्ग है हम लोगों का वो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कि अन्य लोग जिनको दिल्ली जाना है या देहरादून की तरफ जाना है वो लोग इस मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों के शिवालय हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हम लोग देख रहे हैं, प्रकाश की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं कि नहीं, हमारे लगातार जो पीए सिस्टम चलते रहेंगे उनको अभी से हम लोग लगाना शुरू कर दिए हैं। तो एक तरीके से पूरी जो व्यवस्था है हम लोगों की उसको हम लोग देख रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, इसको इंश्योर किया जा रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार हम लोग डेडिकेटेड मॉडर्न कंट्रोल रूम बना रहे हैं, जिसमें लगभग 250 के आसपास हम लोग अलग से कैमरे लगवा रहे हैं कि वो सभी एरिया जो छूट जाते थे नॉर्मली, जहाँ पे हम लोगों की विजिबिलिटी और हम लोगों की नज़र उन पर नहीं रह पाती थी, उनके भी रहे। इसके लिए कैमरों की व्यवस्था की गई है। कंट्रोल रूम से सभी अधिकारीगण लगातार उस पर नज़र रखेंगे। तो जो है आगामी जो कांवड़ यात्रा उसमें लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि लोगों की संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या श्रद्धालुओं को नहीं होगी, इसको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। ये डीजे को लेके जो हम लोगों की स्टैंडर्ड अब तक की एसओपी बनी हुई है कि उनकी जो वॉइस है वो हम लोग एक स्टैंडर्ड मानक होता है 75 डेसिबल, उसके ऊपर हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जो हमारी जो बड़ी झांकियाँ होती हैं, कई बार क्या होता है कि उनकी अत्यधिक हाइट होने की वजह से और चूंकि बारिश का मौसम होता है तो कोई दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो उसके लिए हम लोगों ने भी मानक तय किया है कि 10 × 12 फीट की जो चीज़ें हैं, जो झांकियाँ हैं, उसी को अलाउ करेंगे। उससे ऊंची अगर कोई भी झांकी होगी तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके लिए हम लोग हरिद्वार और जो हमारा बॉर्डरिंग यमुनानगर जिला है उन सबों से बात हो रही है। बहुत जगह अगर कोई स्टंटबाजी कर रहा है या साइलेंसर निकाल के अपनी बाइकों को चला रहा है
उसके लिए भी लोगों से अनुरोध है कि इस तरह की चीज़ें न करें। यदि इस तरह की चीज़ें पाई जाएंगी तो उनके विरुद्ध जो है प्रभावी जो नियमानुसार कार्रवाई है वो कराई जाएगी। हम लोगों का बिल्कुल इस बार ध्येय ये है कि 0 इंसिडेंट, एक तरीके से इंसिडेंट फ्री काम हम लोग कराएंगे जहां किसी प्रकार की कोई घटना या दुर्घटना न हो। और इसी के लिए हम लोग सोशल मीडिया की भी लगातार हम लोग 24 घंटा बहुत गहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए एक विभाग है और जो हमारे डीएसओ होते हैं वो अपनी टीम के साथ लगातार उन चीज़ों को चेक करेंगे और उनके सहयोग के लिए पुलिस की भी टीमें रहेंगी और इसको इंश्योर किया जाएगा कि कहीं भी कोई जो दाम से बहुत अधिक लोग उसमें ना मांगे। इसके अलावा जो खाना दिया जाए, जो पानी दिया जाए वो बिल्कुल स्वच्छ हो ताकि किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत लोगों को ना। ये सारी चीज़ें हम लोग अन्य विभागों के साथ लगातार बैठक करके उसको इंश्योर कर रहे हैं।